आया, क्योंकि 5 अगस्त के बाद लगातार इंतजामिया की तरफ से ये वादे किए गए थे कि इंसानी हकूक की पामालियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर अमशीपोरा शुपियां फर्जी मुकाबला भी सामने आया था, जिसके बाद एश्योरेंस की गई थी कि अगर साबित हुआ कि 3 नौजवान जो मारे गए थे और फौज के हिसाब से तीनों मिलिटेंट थे, अगर यह साबित हुआ कि सिविलियन है तो कार्रवाई होगी। उसमें बड़ी पेशरफ्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब हो रही है। और बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि आर्मी कैप्टन और दो दीगर लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया पुलिस ने। फौज ने पहले ही तहकीकात मुकम्मल की थी, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई भी आगे बढ़ी है। एसआईटी जो तश्कील दी गई थी उसने अपनी रिपोर्ट बनाकर 300 सफात पर मुश्तमिल चालान शोपियां में डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज के सामने पेश कर दिया है। एक आर्मी कैप्टन 62 आरआर का और उसके साथ साथ 2 लोग जो एक शोपियां से एक पुलवामा से जिनका ताल्लुक है, इन तीनों के नाम चालान में ये जो पूरा पेपर 300 सफात पर मुश्तमिल चालान कोर्ट के सामने पेश किया गया है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पुलिस ने रखा। और वजाहत हुसैन जो इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे, एसआईटी उनकी निगरानी में कयादत में काम कर रही थी, वो राजौरी भी गए थे, नवाहिकीन से मुलाकात हुई थी, सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद वो इस तहकीकात को आगे बढ़ा रहे थे। 18 जुलाई 2020 को एनकाउंटर हुआ था और अब साल के आखिरी लम्हात में जाकर इसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक आर्मी कैप्टन का चालान में नाम सामने आया और दूसरी तरफ 2 और लोगों के नाम भी पुलिस ने जज के सामने चालान के जरिए रख दिए। अमशीपोरा शुपियां जाली मुकाबला, कप्तान और 2 फौजी मुआविनीन के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। फर्द जुर्म आयद करने की पहली समात 31 दिसंबर को होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रही है कि अब पहली समात जो है वो 31 दिसंबर को होगी। लेकिन ये जो 300 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट है उसमें मर्डर, अबडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये 3 बड़े पहलू हैं जो रखे गए हैं कि एक कत्ल किया गया, उसके अगवाकारी का मामला है और जो शवाहिद है उन्हें मिटाने की कोशिश की गई है। बड़े चार्जशीट के अंदर ये 3 बड़े पहलू है जो बताए गए। वेपन ऑफ ऑफेंस जो है, यानी जिस हथियार से मारा गया है वो भी पुलिस के पास आ चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर CFSL चंडीगढ़ को वो वेपन जो है वो भेज दिया गया, आर्मी से उसे सीज किया गया था। ताहम जहां पर इस वक्त जो बड़ी खबर है कि मोमिनीन जो कैप्टन के साथ यानी आर्मी के साथ जिन लोगों ने काम किया था, सिविलियंस ने काम किया था, जिनकी निशानदेही पर यह पूरा एनकाउंटर किया गया था, उनकी गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं। ताहम आर्मी कैप्टन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा है और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बिना पर फिलहाल आर्मी के बड़े अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है, जिसमें मरकजी वजारत दाखिला की जब तक पहल नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि प्रिंसिपल सेशन जज की अदालत में चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया। रजौरी के 3 नौजवान इम्तियाज अहमद, मोहम्मद अबरार और दूसरे अबरार की हलाकतें हुई थी। कोटरंगा रजौरी का यह मामला था। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके घर तक पहुंचे थे जब ये तस्दीक हो गई थी कि तीनों नौजवान जो थे वो बेगुनाह थे, सिविलियन थे और फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी आर्मी की तरफ से, एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया पुलिस की तरफ से और एसआईटी ने अपनी पहली तफसीली रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो रख दी गई है और इस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आर्म फोर्स स्पेशल ऑफ पावर एक्ट के इतलाक के साथ जो इस वक्त रियासत के अंदर है, साबिका रियासत के अंदर भी था और मौजूदा यूनियन टेरिटरी के अंदर भी इसका इतलाक है, तो अब आगे ये केस कौन सा रुख ले सकता है। फिलहाल बड़ी खबर कि पुलिस एसआईटी की तरफ से 300 सफात पर मुश्तमिल जो है वो रिपोर्ट फर्द जुर्म जो है वो दायर कर दी गई है और पहली समात जो है वो 31 दिसंबर को रखने का फैसला लिया गया है अदालत की तरफ से। लेकिन सबकी नजरें आर्मी पर लगी हैं कि आर्मी अब आगे क्या कुछ करेगी और किस तरीके से इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो खुद कोटरंगा तक चले गए थे, पैदल गए थे और ये तस्वीरें उसी दिन की है जब वो उनके घर मिलने गए थे, तो उस दिन उन्होंने एश्योर किया था कि आर्मी हो या सिविल अथॉरिटीज जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई की शुरुआत हो गई है, देखना होगा कि आर्मी की तरफ से इसके बाद क्या कुछ सामने रखा जा सकता है। तो बड़ी खबर हमने आपके सामने रख दी कि अमशीपोरा फर्जी एनकाउंटर में फिलहाल अब सबकी नजरें अदालत पर है, जहां पर 31 दिसंबर को समात पहली होनी है।